नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि ईरान के एयर फोर्स चीफ पाकिस्तान के अहम तरीन दौरे पर पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान में जबरदस्त उनका इस्तकबाल किया गया है और जो एयर फोर्स की बेसेस हैं वहां पर उनको ले जाया जा रहा है। खबर सबसे बड़ी यह है कि ईरान ने ऑफिशियली ये पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की है कि उनको F-17 फाइटर जेट्स जो दिए जाएं। पाकिस्तान F-17 फाइटर जेट्स ईरान को दे सकता है, इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। और साथ यह भी बताया जा रहा है कि शाहीन जो मिसाइल्स हैं वो भी पाकिस्तान की जानिब से ईरान को दिए जा सकते हैं। इस वक्त नाज़रीन एक ग्रेट गेम जारी है और उस ग्रेट गेम की चीजें अब खुलकर जो है वो सामने आ रही हैं और अब इस्लामी दुनिया के उरूज का जो है वो आगाज होता हुआ नजर आ रहा है। नाज़रीन, इस्लामी दुनिया वो अस्करी पार अब हासिल करने जा रही है जो फैसला कुन नौयत की होगी। डिसाइसिव मिलिट्री पार इस्लामी दुनिया जिसको साजिश के तहत महरूम रखा गया। एक पूरी साजिश है इजराइल की और उसके इत्तेहादियों की, जिसके तहत इस्लामी दुनिया को इस तमाम मिलिट्री पावर से जब वो महरूम रखा गया तो अब वो हासिल करने जा रहे हैं। इजराइल के नाज़रीन जो तमाम मंसूबे हैं वो इस वक्त नाकाम होने जा रहे हैं और बैलेंस ऑफ पावर अब यहां पर मुकम्मल शिफ्ट होने जा रहे हैं। तो बड़ी स्पेशल वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। स्पेशल तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से इजराइल और उसके इत्तेहादियों का जो खेल है वो खत्म होने जा रहा है और एक बिल्कुल नई दुनिया जो है वो वजूद पजीर होने जा रही है, जिसमें इस्लामी दुनिया जो है वो एक जबरदस्त पावर के साथ उभरेगी। इस्लामी दुनिया के ममालिक जो है वो एक ग्रेट पावर के तौर पर यहां पर मौजूद होंगे। और ईरान ने अनाउंस कर दिया है सऊदी अरब के साथ वो जंगी मशकें करने जा रहा है। तारीख में पहली बार ईरान और सऊदी अरब जंगी मशकें करने जा रहे हैं और ये उस वक्त अनाउंस हुई हैं जब ब्लिंकन सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे और काफी नाकामी ब्लिंकन को उठाना पड़ी। यहां अब जो मिडिल ईस्ट का दौरा हुआ है उनके साथ बाकी रहनुमाओं की जो मुलाकात नहीं हो सकी और जो एमबीएस के साथ भी हुई, जो तस्वीर वहां पर सामने आई है बहुत ही मतलब चेहरा उतरा हुआ ब्लिंकन का वहां पर देखा जा सकता है। कौन से ऐसे प्रोग्राम हैं जो इस्लामी दुनिया इस वक्त कंप्लीट करने जा रही है और वो फैसला कुन नौयत के होंगे और इजराइल और उसके इत्तेहादी हर सूरत में इन प्रोग्राम्स को जो है वो रोकना चाहते हैं। तो ये तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, पहली बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि ईरान के एयर फोर्स चीफ इस वक्त पहुंच चुके हैं पाकिस्तान। अहम तरीन दौरा, हंगामी दौरा और गैर मामूली अहमियत, बहुत वार्म वेलकम उनका यहां पर किया गया है और उनको मुख्तलिफ बेसिस का विजिट करवाया जा रहा है, एयरफोर्स बेसिस का, और यहां पर कुछ एक्सरसाइजेस भी होंगी जिसको वो ऑब्जर्व करेंगे। सर देखिए खबर क्या सामने आ रही है। खबर जो बॉम्ब शेल की तरह गिरी है, पाकिस्तान F-17 तैयारी दे सकता है ईरान को, ये खबर आ रही है। पहले तो तेहरान टाइम्स देखिए, ईरान एयरफोर्स चीफ बिगेन्स ऑफिशियल विजिट टू पाकिस्तान। फिर महर उनकी न्यूज एजेंसी, इरानियन एयरफोर्स कमांडर इन पाकिस्तान फॉर टॉक्स। कौन से टॉक्स के लिए? ईरान अपना एयरफोर्स चीफ भेज रहा है तो एयरफोर्स चीफ एयरफोर्स से मुताल्लिक की बात करने के लिए आएगा ना। आर्मी चीफ आए तो चलो कुछ और बात, ईरान का फॉरेन मिनिस्टर आया तो कुछ और बात, लेकिन एयरफोर्स चीफ को भेजा गया है। मतलब टोटल जो स्पेशल जो मामला है वो एयरफोर्स से मुताल्लिक है और उनकी एजेंसी बता रही है इन टॉक्स, मतलब बकायदा वो कोई यहां पर सैर सपाटे नहीं करने आए हैं या कोई जंगी मशकें देखने के लिए ऑब्जर्वर के तौर पर नहीं आए, बल्कि कुछ आम तरीन बातें करने आए। अब जरा ये हेडलाइन देखिए, ईरान एयर चीफ विजिट्स पाकिस्तान, स्पेकुलेशंस ग्रोज ओवर JF-17। वो जनाब पहुंच गए हैं और इस वक्त हर तरफ ये डिस्कस किया जा रहा है कि JF-17 जो है वो अब मिलने जा रहा है। देखें, पाकिस्तान ये चीजें जो है वो खुलकर नहीं कर सकता है। पाकिस्तान इस पोजीशन के अंदर नहीं है। अगर पाकिस्तान कहे कि हाँ हम ये करने जा रहे हैं तो फौरी सैंक्शंस लगेंगे और पाकिस्तान सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो अब यहां पर हो क्या रहा है? देखिए, पाकिस्तान का बहुत अहम तरीन किरदार है। पाकिस्तान इकलौता इस्लामी दुनिया का न्यूक्लियर मुल्क है और जबरदस्त अस्करी पावर के साथ मौजूद है, तो पाकिस्तान के किरदार को इसमें से आप निकाल नहीं सकते हैं। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान के अपने मुआशी मसाइल हैं, तो मुआशी मसाइल का हल क्या निकलने जा रहा है? तो उसका हल ब्रिक्स से निकालने जा रही है पाकिस्तान। आपको यह खबर दे दें कि बहुत जल्द खबर आ रही है कि वो भी ब्रिक्स का हिस्सा बनने जा रहा है। तो IMF ही सबसे बड़ा मसला है ना पाकिस्तान का, तो IMF का मसला ब्रिक्स का जो नया बैंक है वो हल करने जा रहा है। ठीक है, यानी जो पाकिस्तान IMF की वजह से, इन सैंक्शंस की वजह से, मुआशी मसाइल की वजह से जो एक्शंस नहीं ले सकता, वो नए डेवलपमेंट बैंक की जो ब्रिक्स का है उसकी वजह से वो ले सकेगा, क्योंकि प्रॉब्लम तो सिर्फ और सिर्फ सैंक्शंस का है, प्रॉब्लम्स तो जो है वो मुआशी मसाइल का है। तो इस तरह ये चीजें जुड़ी हैं। अब जरा आगे देखिए, ईरान और पाकिस्तान और ग्रेट गेम के साथ किस तरह से चीजें अटैच हैं। पिछले साल जुलाई 2023 के अंदर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है वो विजिट करते हैं ईरान को और ईरान के आर्मी चीफ के साथ उनकी मुलाकात होती है और जो खबर उस वक्त सामने आई थी कि एक्सपेंशन ऑफ रिलेशन होने जा रही है, कि दोनों अपने ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं। तो ये चीज पीछे से तो चल रही थी, दरमियान में आ गई जंग, तो जंग में वो जो एक ताल्लुकात के रिवाइवल और एक्सपेंशन का एक ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही थी, तो वो बहुत तेजी के साथ डेवलप हुई है। अभी नाज़रीन इसी अगस्त के अंदर यानी 2 माह पहले रॉयटर्स ने ये रिपोर्ट किया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि सारी चीजें किस तरह चल रही हैं। रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान शाहीन मिसाइल जो है वो देने जा रहा है ईरान को, यानी JF-17 की बात, साथ शाहीन मिसाइल की बातें भी चल रही हैं और इसको गो के पाकिस्तान ने डिनाई कर दिया, यानी कंफर्म नहीं किया, और वो मैं आपको बता दिया कि वो कंफर्म क्यों नहीं कर सकता है। जरा देखिए यरूशलेम पोस्ट क्या लिख रहा है, और रॉयटर ने लिखा पाकिस्तान प्लानिंग टू प्रोवाइड शाहीन 3 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स टू ईरान। ये सबूत हम एक एक चीज के आपके सामने रख रहे हैं। अब जरा अगली खबर देखिए,
हिंदुस्तान टाइम्स क्या लिख रहा है? पाकिस्तान टू सेंड न्यू कैपेबिलिटीज मिसाइल्स टू ईरान एमिड इजराइल एस्केलेशन। अगर इजराइल एस्केलेशन करता है, हिंदुस्तान टाइम्स की खबर हम आपके सामने रख रहे हैं और भी बाकी मीडिया की, लेकिन हम एक सबूत आपके सामने रख दिया। अगर इजराइल एस्केलेशन करता है तो फिर पाकिस्तान न्यू कैपेबिलिटीज ईरान को रवाना कर सकता है। अब इससे बड़ी मुझे बताइए क्या खबर हो गई? फाइटर जेट्स भी दिए जा रहे हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो भी दिए जा रहे हैं, और न्यू कैपेबिलिटीज। देखें, जो ब्रिक्स में जो क्लॉज शामिल हुई है कि ईरान न्यूक्लियर एग्रीमेंट के अंदर आएगा, तो हमने आपको क्या कहा था कि जब तक ब्रिक्स ईरान के तहफ्फुज को यकीनी नहीं बनाती रिगार्डिंग न्यूक्लियर, तब तक वो ईरान से मुतालबा भी कैसे रख सकती है कि वो न्यूक्लियर एग्रीमेंट की तरफ आ जाए। यानी वो इजराइल को ब्रिक्स ना रोके और ईरान को कहे कि तुम एग्रीमेंट के अंदर आ जाओ, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ब्रिक्स का जो इलामिया आया है उसमें उन्होंने पूरी तरह से ईरान के तहफ्फुज का ऐलान किया, तो कैसे तहफ्फुज होगा? उनको अस्करी पावर दी जाएगी। न्यूक्लियर अगर इजराइल इस्तेमाल करता है तो फिर आगे से भी तो कोई न्यूक्लियर होना चाहिए ना इस्तेमाल करने के लिए। अगर इजराइल रशिया चाइना की बात नहीं मानता और न्यूक्लियर की तरफ जाता है तो ईरान के पास भी तो फिर न्यूक्लियर होना चाहिए ना। तो इसलिए इस तनाजुर में आप इसको देखिए। अब जरा फोर्ब्स यानी ये अमेरिका का एक बहुत फेमस मैगजीन है, वो क्या रिपोर्ट कर रहा है? उसने जनाब रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान एयरफोर्स रिसेंटली क्लेम्ड टू हैव अ हाइपरसोनिक कैपेबल मिसाइल स्पेकुलेटेड टू बी CM-400 फायर्ड फ्रॉम JF-17। अगली खबर यह है कि जो F-17 मिलने जा रहे हैं ईरान को, जो जिनके ऊपर टॉक्स चल रही हैं, पाकिस्तान ने यह क्लेम किया है कि उनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी हैं और वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स इन JF-17 से फायर हो सकते हैं। और ये बात ध्यान में रखें कि जो पाकिस्तान और ईरान का थोड़ा सा क्लैश हुआ था इसी जंग के दरमियान, तो उस वक्त भी F-17 के साथ ही हमला पाकिस्तान ने ईरान में किया था, और वो जो थोड़ा सा क्लैश चला था, तो वो F-17 इस कैपेबल भी हैं कि पाकिस्तान ने ये क्लेम किया है कि उनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी हैं और वो इस F-17 से जब वो फायर हो सकते हैं। अब जरा अगली खबर देखिए। इसी फोर्ब्स मीडिया ने ये रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान 5th जनरेशन जो फाइटर जेट्स हैं वो चाइना से लेने जा रहा है। पाकिस्तान एक्सप्रेस्ड इट्स इंटरेस्ट इन एक्वायरिंग द 5th जनरेशन शियांग FC-31 चाइना इज डेवलपिंग। अच्छा, अब ये जो है ना, इसको सादा अल्फाज में J-35 भी कहा जाता है। यानी ये 5th जनरेशन सीरीज है ना, F-35 जो अमेरिका ने बनाया, जो रशिया ने बनाया Su-35, और जो चाइना का 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं उनको सादा जुबान में आप J-35 भी जो है वो कह सकते हैं। अब नाज़रीन, जो ग्रेट गेम आपसे डिस्कस कर रहे हैं उसमें ये 5th जनरेशन जो फाइटर जेट्स हैं यही असल गेम है। अब मैं आपको उस असली बात की तरफ मजीद ले आया हूं। यानी पाकिस्तान देने जा रहा है F-17 ईरान को, और जो 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं J-35 वो चाइना से एक्वायर करने जा रहा है। ईरान और रशिया की वो टॉस अपनी जगह पर चल रही हैं जो उनके Su-35 के हवाले से, लेकिन सेम टाइम पर ये भी होने जा रहा है। अब जरा अगली बात समझिए कि वेस्ट के पास, यानी इजराइल और वेस्ट के पास दो सबसे बड़े हथियार हैं जो वो इस्लामी दुनिया के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं और बाकी दुनिया के खिलाफ भी इस्तेमाल करते हैं। वो दो हथियार उनके कौन से हैं? पहला हथियार उनका है सैंक्शंस और दूसरा हथियार उनके पास है एयरफोर्स। अच्छा, अब सैंक्शंस की अगर आप हालत देखें तो किसी के ऊपर भी वो ट्रेड की पाबंदी लगा सकते हैं, डॉलर उसकी इकोनॉमी को तबाह कर सकते हैं सैंक्शंस लगा के। तो सैंक्शंस का हल निकाल रही है ब्रिक्स। ब्रिक्स जो है वो ये सैंक्शंस का जो डंग है ना, डंग या जिसको कहते हैं सांप के दांत तोड़ना, तो डंग और दांत दोनों तोड़ने जा रही है ब्रिक्स इस सैंक्शंस वाले हथियार की। यानी वो डॉलर को खत्म करने जा रही है ना, डी डॉलराइजेशन करने जा रही है। तो सैंक्शंस के तो हथियार खत्म हो गया ना, बेमानी हो गया, और वो अपना असर खो देगा। जब डी डॉलराइजेशन हो जाएगी तो फिर वो कैसे सैंक्शंस लगाएंगे? तो अगर वो कहेंगे कि यूरोप में किसी की फ्लाइट्स नहीं जाएंगी और यूरोप में फलां मुल्क की जो है वो ट्रेड नहीं होगी, तो कोई बात नहीं। ब्रिक्स जो है वो 50% ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा बन रही है और मजीद मुल्क इसमें शामिल हो रहे हैं। तो ब्रिक्स के जो कंट्रीज हैं वो आपस में ट्रेड करेंगे, उनको जरूरत नहीं यूरोप के साथ ट्रेड करने की। तो असल जो बात समझनी है कि ब्रिक्स बेसिकली एक शील्ड बन रही है इन तमाम मुल्कों को ग्रो अप करने के लिए, इनको स्टैंड करने के लिए, कि जिसमें वो इनको तहफ्फुज दे सके उन तमाम हथियारों से जो वेस्ट इनके खिलाफ इस्तेमाल करता है, जिसमें सबसे बड़ा जो है वो सैंक्शंस है। मिसाल के तौर पर ये सारी कंट्रीज वेस्ट से क्या लेते हैं? टेक्नोलॉजी, कमोडिटीज और एजुकेशन के लिए जाना पड़ता है, मेडिकल के लिए जाना पड़ता है, ये सारी चीजें वहां से एक्वायर करते हैं ना, और आपको जो ट्रेड है वो करनी पड़ती है, आप लेन देन करते हैं। तो जब इतनी बड़ी मार्केट यहां पर है, चाइना और इंडिया के अंदर कितने लोग रहते हैं? 3 अरब, ठीक है। इंडोनेशिया कितने लोग रहते हैं? पाकिस्तान में कितने लोग रहते हैं? तो सारी दुनिया तो यहां पर आ गई ना। तो भाई हम ये टेक्नोलॉजी भी एक दूसरे से ट्रांसफर कर सकते हैं, एजुकेशन, मेडिकल और ट्रेड के हवाले से कोई भी कमोडिटी, मतलब जो भी चीज इनको रिक्वायर है वो यहां से एक दूसरे से लेन देन कर सकते हैं। तो सैंक्शंस फारिग। अच्छा, अब दूसरी बात जो फाइटर जेट्स वाली है, तो फाइटर जेट्स का क्या मामला है इसको आप जरा देखिए। मैंने आपको बताया ना कि असल गेम है 5th जनरेशन फाइटर जेट्स। देखिए, एक साजिश के तहत इस्लामी दुनिया को एयरफोर्स में सुपीरियरिटी नहीं दी गई, अस्करी पावर में सुपीरियरिटी नहीं दी गई। आप मिडिल ईस्ट के अंदर देख लीजिए, अगर वो कहते हैं कि जी ईरान न्यूक्लियर बनाएगा तो बाकी अरब कहते हैं हम न्यूक्लियर बनाएंगे, लेकिन अगर इजराइल के पास न्यूक्लियर है तो फिर बाकी क्यों नहीं बना रहे? भाई जब कहते हैं कि ईरान बनाएगा तो हम बनाएंगे, तो इजराइल तो बना चुका है।
اصل جو عرب یا باقیوں کا جو بھی سٹانس ہے کہ جی ایک نیوکلیر ریس لگ جائے گی، اس لیے مڈل ایسٹ نیوکلیر فری ہونا چاہیے، مڈل ایسٹ نیوکلیر فری ہونا چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ تو نیوکلیر فری تو مڈل ایسٹ ہے ہی نہیں، اسرائیل کے پاس تو نیوکلیر ہے۔ اچھا پھر F-35 اسرائیل کے پاس ہے اور کسی کے پاس کوئی اس کے مقابلے بیلنس آف پاور تو بگڑا ہوا ہے، تو آپ بیلنس آف پاور کو اچیو کیوں نہیں کر رہے؟ بیسیکلی اچیو کرنے نہیں دیا جاتا، یہی تو سازش ہے کہ اسرائیل کو طاقتور بنانا ہے، اس کو نیوکلیر بھی دو، اس کو فائٹر جیٹس بھی دو اور باقی کسی کو نہ دو۔ تو فائٹر جیٹس